जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ल्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है। गाइस, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं है आप सबके साथ रेजोनेट हो। तो जिसके साथ जहां तक भी रेजोनेट हो रखिए, ना हो तो उसको जाने दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले देखते हैं आप दोनों के बीच इस टाइम पे क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच इस टाइम पे क्या चल रहा है। मैजिशियन एंड क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच। एक कार्ड और एंजल्स, वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड। आपके और आपके पार्टनर के बीच इस टाइम पे सेपरेशन है और बहुत ज़्यादा आप काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो। यहाँ पर देखिए, सेपरेशन जो आया है ना, वो सेपरेशन ऐसे वैसे सेपरेशन नहीं है, आप दोनों को सेपरेटेड किया गया है। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपको ऐसे ही छोड़ के चले गए हैं या किसी के लिए ऐसे ही किसी के प्यार में पड़कर आपको छोड़ दिया है। ऐसे सिचुएशन नहीं है। आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा है बिकॉज यहाँ पे आपका रिश्ता खत्म कराने की पूरी पूरी कोशिश की गई है, पूरी पूरी साजिश रची गई है। आप दोनों को अलग करने की पूरी साजिश यहाँ पे रची गई है, जिसकी वजह से आप दोनों अलग हुए और आपका रिश्ता टोटल खत्म कराने की कोशिश की गई है। तो इस टाइम पे आपकी जो सिचुएशन है ना, वो ये है कि आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है और आप दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड हो, एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी खुश नहीं हो। ना आप खुश हो, ना आपके पार्टनर खुश है। आप भी उदास हो और आपके पार्टनर भी मुझे यहाँ पे उदास ही दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज देखिए, किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक हो, किसी भी तरह की मैनिपुलेशन हो, कोई भी स्पेल कराया हो, तो वो जो जो जिसने भी कराया है उसने अपने फायदे के लिए कराया, ना आपके लिए ना आपके पार्टनर के फायदे के लिए कराया है। और आप जो हो, आप एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट रिलेशनशिप में हो सकते हो, लेकिन अब जब दो एक ही सोल है और दो अलग अलग हो गई है तो वो खुश कैसे रह सकती है। तो आपको ये सोचने की जरूरत है, अगर आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट रिलेशनशिप में हो और आप दोनों सेपरेटेड हो गए हो, तो सोल कभी भी अपनी काउंटर सोल के बिना खुश नहीं रह सकती। इसीलिए आप दोनों एक दूसरे से अलग होके भी उदास हो। चाहे कितना भी दिखाने की कोशिश कर लें आपके पार्टनर की वो अपनी लाइफ में खुश हैं, अंदर से वो काफी ज्यादा अकेला महसूस करते हैं अपने आप को। और करंट सिचुएशन में बताऊं, आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। बट इस ब्लैक मैजिक या मैनिपुलेशन या स्पेल, जो भी कह लो, अभी मैं कार्ड्स में कंफर्म करके दूंगी कि ये मैजिशियन का कार्ड क्यों है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो कुछ भी है आप दोनों को अलग करा गया है। 110% ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकती है, ठीक है। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ये सब आपके साथ हुआ है तो मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं रीडिंग में और करते हैं कार्ड्स को क्लैरिफाई। द मून का कार्ड क्यों है, देखो आपके सामने सारे कार्ड्स निकलेंगे अभी। सबसे पहले ये कार्ड आया निकल कर, अपनी विश फुलफिलमेंट्स के लिए। देखिए, मैजिशियन का कार्ड आया, ठीक है, मून का कार्ड आया।
ये दोनों कार्ड्स क्या बता रहे हैं, यहाँ पे आया है अपनी विश फुलफिलमेंट्स के लिए आप दोनों को अलग किया गया है। आपके पार्टनर के ऊपर 110% ब्लैक मैजिक की एनर्जी दिखाई दे रही है। किसी तरह का बंधन, किसी तरह का उनके दिमाग पे, आंखों पे पट्टी बांध दी गई है। अंदर से उनकी सोल की हालत बहुत बुरी है, बिल्कुल ट्रैप फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में है, बहुत ज़्यादा एक विक्टिम आपके पार्टनर बन चुके हैं। बहुत ज़्यादा फियर की एनर्जी है उनको, किसी तरह का डर आपके पार्टनर को हर टाइम रहता है। डेथ कार्ड क्यों आया है? बहुत ज़्यादा अकेले हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं, बिल्कुल भी खुश नहीं है। अगर थर्ड पार्टी में हैं या किसी भी तरीके से आपको अलग किया गया है तो बिल्कुल भी खुश नहीं है। यहाँ पे देखिए आप लोगों के साथ चीटिंग हुई है, आप लोगों के साथ धोखा हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि वो कार्ड देख के, ये दोनों कार्ड्स देख के ही मैं समझ गई थी कि किसी तरह की ऐसी ही एनर्जी निकल कर आएगी। आप दोनों को अलग किया गया है, आप दोनों अलग हुए नहीं हो। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपके पार्टनर किसी और के पास चले गए, उनका मन बदल गया आपसे, या आपसे उन्होंने प्यार करना छोड़ दिया, नहीं। बट किसी की जेलसी की वजह से, किसी की ईगो की वजह से आप अलग हुए हो, और इस पर्सन ने आपके पार्टनर के ऊपर और आपके ऊपर भी ब्लैक मैजिक कराया है, जिसकी वजह से ना आप पनप पा रहे हो, ना आपके पार्टनर का कोई कामकाज चल रहा है, ना आपका कोई कामकाज चल रहा है। आप भी उदास रहते हो, आपकी लाइफ की ग्रोथ भी यहाँ पे कम हो गई है, उनकी लाइफ की ग्रोथ भी कम हो गई है। साथ ही साथ यहाँ पर जो निकल कर आ रहा है वो ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है जिसकी वजह से एक, जैसे कहते हैं ना कि बस आपको भी ऐसा लग रहा है कि बस अब जिंदगी खत्म सी ही हो गई है, और इनको भी ऐसा लग रहा है कि ये जिंदगी खत्म सी ही हो गई है। तो मतलब अब कुछ लाइफ में बचा ही नहीं है, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। बिल्कुल स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। समित का कार्ड क्यों आया है? इल्यूजन, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा मैनुपुलेशन, बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हुए दिखाई दे रहे हो आप दोनों ही। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की, खासतौर पर आप तो बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। सन का कार्ड क्यों? बट आने वाले टाइम में आप दोनों के रिश्ते की एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। एक कमिटमेंट, आपका जो रिश्ता था वो कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ भी हो जाए आप दोनों के बीच में, आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस जरूर से आएंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ इसी तरह की एनर्जी निकल कर आ रही है। कुछ भी कर ले थर्ड पार्टी, कुछ भी कोई भी कर ले, आप दोनों को अलग करने की कितनी भी कोशिश कर ले, थोड़े टाइम के लिए आप अलग रह सकते हो, लेकिन आपकी डेस्टिनी एक ही है, लेकिन आपका मिलना लिखा ही है, आप दोनों का जुड़ना लिखा ही है, आपका रियूनियन लिखा ही है। तो डेफिनेटली इस एनर्जी को आप क्लेम कर सकते हो, 1111 कमेंट में लिख सकते हो, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी हो गया है, लेकिन डिवाइन आपको कोई ना कोई रास्ता ऐसे दिखा देंगे कि आप इस एनर्जी से बाहर आ जाओगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है उससे आप बाहर आ जाओगे, उससे आप निकल आओगे। ठीक है, आपके पार्टनर वापस आएंगे। ये देखिए मैं आपको कह ही रही थी, आप दोनों ट्विन फ्लेम, ये बॉटम से ही कार्ड आ रहा है फोर ऑफ वॉन्ड्स का। आप दोनों ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो डेफिनेटली, या फिर हायर लेवल सोलमेट रिलेशनशिप में हो, और बिल्कुल आप दोनों एक दूसरे के साथ रियूनियन में आने के लिए ही हो। आप दोनों का रियूनियन होना ही होना है, ये मार्क माई वर्ड्स, ये सब होकर ही रहेगा। तो आपके पार्टनर की अब करंट फीलिंग्स पे हम आते हैं, और यहाँ पे आपको ज़ोडिक साइन बता देती हूँ। ज़ोडिक साइंस आए हैं आपके लिए एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरिया, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, तो यहाँ पे सारे ज़ोडिक साइन आ गए, और आगे बढ़ते हैं। अब आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। गाइस ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं है आपके साथ सबके साथ रेजोनेट हो, बट डेफिनेटली 60-70% लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट जरूर से होगी। तो आगे बढ़ते हैं रीडिंग में और देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या है।
चलो आज इस रीडिंग में मैं आपको बताऊंगी, सेपरेट कार्ड्स के थ्रू ही बताऊंगी कि आप दोनों रियूनियन में कैसे आ सकते हो। करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, उनके लिए करंट फीलिंग्स क्या है। आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, और ये मूव ऑन में आप सोच नहीं रहे हैं, उनसे करवाया जा रहा है जानबूझकर। ऐसे लग रहा है कि ये मूव ऑन करने की सोच है, या आपको ऐसा लग रहा है कि ये मूव ऑन कर चुके हैं, या इनको लग रहा है कि आप, मैं अभी सारे कार्ड्स निकाल लूं, मैं फिर आपको बताती हूँ, क्योंकि मूव ऑन का कार्ड तो यहाँ पे आया ही है। कौन किससे मूव ऑन कर रहा है। इल्यूजन से बाहर आ रहे हैं आपके पार्टनर, मूव ऑन नहीं कर रहे, इल्यूजन से बाहर आ रहे हैं। टू मोर कार्ड्स, टू मोर कार्ड्स। कार्ड ये आ रहा है, ओ आपके पार्टनर ने आपसे काफी सारी बातें छुपाई हैं, जिसकी वजह से देखिए, आपसे अगर ये खुल के ट्रांसपेरेंसी रखते तो आप इन सब समस्याओं का हल कर सकते थे। बट इन्होंने क्या करा, इन्होंने ऐसी सिचुएशन चूज करी कि ये मूव ऑन हो जाएं। ठीक है, ये मूव ऑन होने की इन्होंने कोशिश करी कि सारी बातें ना बतानी पड़े और ये चुपचाप मूव ऑन हो जाए, बिकॉज ये एक अच्छी अथॉरिटी भी है, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी ज्यादा हो सकती हैं, और जिसकी वजह से इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को चूज किया है और आपको रखा साइड में। बट हुआ ये है कि अब इसकी वजह से ये काफी ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में आ गए हैं। ये पर्सन आपको भूल नहीं पा रहा, रह रह के इस पर्सन को आपकी याद आती है, आपके साथ ये बैलेंस बनाना चाहता है, और ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है, आपके साथ ये नई शुरुआत करना चाहता है, और आप ही के साथ ये रिश्ते में सक्सेस चाहता है। ठीक है, सेलिब्रेशन चाहता है, सक्सेस चाहता है, शायद ये आपसे शादी भी करना चाहता है। काफी सारे व्यूअर्स के लिए मेरे को यही लग रहा है, अगर जो इसकी मूव ऑन करने की कोशिश थी वो बेकार होती हुई दिखाई दे रही है, और इसको अपनी गलती का एहसास होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपकी तरफ वापस लौट कर आता हुआ दिखाई ददे रहा है। डेफिनेटली ये पर्सन को काफी ज्यादा पछतावा है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, इस पर्सन की कोई गलती नहीं। अगर किसी के दिमाग को कोई काबू कर ले, कोई उसको दिमाग को काबू करके अपने तरीके से ही काम करवाना शुरू कर दे, एक रॉबर्ट बना दे, तो रॉबर्ट की क्या गलती है। गलती रॉबर्ट की नहीं होती है, और ये गलती जिसने भी थर्ड पार्टी सिचुएशन ने कुछ किया है, तो ये गलती उसकी है, उसको उसका कर्मा जरूर से मिलेगा। और डेफिनेटली आपके पार्टनर को इस चीज का गिल्ट भी है, और कहीं ना कहीं उनको ये सारी चीजें अब समझ में भी आ रही हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर आपके पार्टनर अभी इस टाइम पे आपको कोई मैसेजेस देना चाहते हैं तो वो क्या मैसेजेस हैं। और बाद में मैं आपको बताऊंगी इस सिचुएशन से आप बाहर कैसे आ सकते हैं, आप अपना रियूनियन कैसे करा सकते हैं। चलिए देखते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, जो लोग भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, अगर उनके पार्टनर उन्हें कोई मैसेज देना चाहते हैं तो वो क्या मैसेजेस हैं। एंजल्स प्लीज बताएं, क्या मैसेजेस हैं। चलो पहले हम इन्हीं कार्ड्स पे आ जाते हैं। ओके, पेनफुल मेमोरीज। तो आप लोगों ने जो भी टाइम एक साथ बिताया, इनको उसकी बहुत याद आती है, और इसको उनको बार बार यही सारी चीजें, यही बातें सोच सोच कर बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत ज्यादा सफरिंग होती है। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग। जिस तरह से मैंने तुम्हारे साथ बिहेव किया वो बहुत गलत था। इस चीज का पछतावा उनको बहुत ज्यादा है। आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ। मैं इस चीज को, मैं अपने प्यार को तुमसे एक्सप्रेस, अपनी मतलब मैं तुम्हारे आगे कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर सकता। किस दौर से मैं गुजर रहा हूँ, किस पोजीशन में मैं हूँ, ये सारी चीजें मुझे तुम तक आने से रोकने, मतलब कि ये अपने आप में इतना गिल्ट में है कि ये अब बोल भी नहीं पा रहे हैं, कि उनको लग रहा है कि आप इनके बारे में क्या सोच रहे होगे। इस चीज का भी बहुत ज्यादा गिल्ट है। आई एम अफ्रेड टू लूज यू। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है तुम्हें खो करके, ये आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं। ठीक है,
कि इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट है, इनको आपकी याद बहुत ज़्यादा आती है कि इन्होंने जिस तरीके से पास्ट में आपके साथ बिहेव किया उस चीज़ का इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट है, और ये अपनी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते। यू आर टू नाइस, आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस। तुम बहुत अच्छी हो या अच्छे हो और मैं तुम्हारी ये काइंडनेस डिजर्व भी नहीं करता। आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन, मैं अकेला नहीं रहना चाहता। ये बहुत ज़्यादा अकेला, मैंने आपको पहले कार्ड्स में कहा ना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा इस टाइम पे लोनली फील कर रहा है। और क्या मैसेजेस है देना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको? फिर हम आएंगे सॉल्यूशन के ऊपर। डोंट पुट अप विद, ये तो भाई ओके, यू वर राइट। देखिए ये आपसे अपना प्यार जताना चाहते हैं। यू वर राइट, आप सही थे। आई एम बेटर विद माई माइंड देन माई हार्ट। तो ये मतलब कह रहे मैं अच्छी तरीके से सोच समझ सकता हूँ। इट इज ऑल टू मच, ये जो कुछ भी हो रहा है ना वो बहुत कुछ हो चुका, अब मैं और झेल नहीं सकता। तुम बिल्कुल ठीक थी। इफ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। अगर मैं पुराने टाइम में जा सकता हूँ तो मैं इस चीज को काफी अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता, इस तरीके को अलग तरीके से हैंडल कर सकता। अगर मैं अभी भी पुराने टाइम में जा सकता हूँ तो इन सब चीजों को मैं ठीक कर पाता। मतलब इनके दिल में कहीं ना कहीं ऐसा है, जो कुछ भी आप दोनों के साथ में हुआ है, जो भी इन्होंने आपके साथ किया है, उस चीज का पछतावा बहुत ज्यादा है और उन सब चीजों को ये सुधारना भी चाहते हैं, बट इनको रास्ता नहीं मिल रहा। और ये आपसे कह रहे हैं उस टाइम पे तुम ठीक थी, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, मुझे इस चीज का बहुत ज्यादा पछतावा है, बट मैं अकेला नहीं रह सकता, मुझे तुम्हारी याद बहुत ज्यादा आती है। और क्या कह रहे हैं, तुम बहुत ज्यादा काइंड पर्सन हो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ, और मैं जो भी मुझसे हुआ है, जो मैंने क्रिएट किया है, मैं नहीं एक्सप्रेस कर सकता अपनी फीलिंग्स को इस टाइम पे, बट मुझे तुम्हारी याद बहुत ज्यादा आती है। और जिस तरीके से मैंने तुम्हारे साथ बिहेव किया, आई एम सॉरी फॉर दैट, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल गलत तरीके से मैंने तुमसे बिहेव किया, इस चीज का मुझे बहुत ज्यादा पछतावा है। आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन, मैं अकेला नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये चैनल मैसेज आपके पार्टनर का आपके लिए था। वीडियो अच्छी लग रही है, आपसे रेजोनेट हो रही है, लाइक जरूर से कर देना। ठीक है, क्लेम कर लेना, जय शिव शक्ति 1111 क्लेम कर लेना। अब हम बात करते हैं आपके सॉल्यूशंस के ऊपर, और ये सॉल्यूशंस हम देखेंगे आपके गार्जियन एंजल्स आपके लिए क्या सॉल्यूशन बता रहे हैं, क्योंकि हमेशा हमारे एंजल्स हमें गाइड करते हैं, हमारे गार्जियन एंजल्स भी हमें गाइड करते हैं, स्पिरिट गाइड्स भी गाइड करते हैं। तो देखते हैं आपके गार्जियन एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा। गार्जियन एंजल्स प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा, ये दोनों फिर से कैसे मिलेंगे, प्लीज बताएं ये दोनों फिर से कैसे मिलेंगे, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा। होल्ड योर स्पेस, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। ओके, आप भी कुछ बातों को पकड़ के बैठे हुए हो। फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल, सी योर सीड्स टू ग्रो। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहे हैं आपके गार्जियन एंजल्स। एक कार्ड, लास्ट कार्ड मैं लूंगी, मुझे इंट्यूशन हो रहा है। मूविंग इन अ न्यू डायरेक्शन, तो यस, आपको सेल्फ लव करने के लिए भी कहा जा रहा है। बी डिवोटेड एंड कमिटेड, तो यहाँ पे देखिए आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में, आप सबको पता है। ठीक है, और यहाँ पर मूव इन, पहले तो आप जब भी ये देख रहे हैं ना रीडिंग, तो आप ये देख लीजिए आप ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, कार्मिक है। ठीक है, ये सारी चीजें पहले आपको कंफर्म होनी चाहिए, उसके बाद आप कोई रीडिंग को देखा करो। ठीक है, और अगर आप सोलमेट रिलेशनशिप या ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं तो गाइडेंस आपके गार्जियन एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं, बी डिवोटेड एंड कमिटेड। तो आपका कोई सोल पर्पस है इस धरती पे जो आप करने आए हो, अपने सोल पर्पस पे ध्यान दो। मूव इन अ न्यू डायरेक्शन, अपनी डायरेक्शन को चूज करो, अपने सेल्फ लव को चूज करो। होल्ड अ स्पेस,
अपनी एक जगह बनाओ, समाज में, सोसाइटी में अपनी जगह बनाओ, ठीक है। रिलीज द ओल्ड, जो कुछ भी हो गया उसको माफ कर दो, फॉरगिव कर दो और उसको जाने दो, लेट गो कर दो और रेस्ट, शांत रहो, ठीक है। फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल, अपनी सोल की आवाज को सुनने की जरूरत है। आप लोग एक, जो आप दोनों हो, आप और आपके जो ट्विन फ्लेम हैं, वो आप दोनों इस धरती पे कुछ काम करने आए हो, ठीक है। अभी मेरे पास एक ट्विन फ्लेम रीडिंग आई थी, डिवाइन फेमिनिन ने रीडिंग कराई थी और वो बहुत अच्छी डिवाइन फेमिनिन है और काफ़ी अच्छा, अब वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ उन्होंने काफ़ी हीलिंग सेशंस भी लिए हैं अपनी जर्नी के लिए। हमने उनकी ट्विन फ्लेम हीलिंग भी करी है और अब इस टाइम पे वो काफ़ी अच्छी एनर्जीज में है और उनका पूरा फोकस अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर आ गया, अपने सोल पर्पस पे आ गया। डेफिनेटली वो अपने ट्विन को अनकंडीशनल लव भी करती हैं और अपने ट्विन के लिए वो वेट भी कर रही है, वेटिंग एनर्जी में नहीं है, बट हाँ यस, उनको पता है एक न एक दिन उनका ट्विन जरूर से मिलेगा। इस एनर्जी में आपको भी रहना चाहिए। और जो आज आप बीज, आपके गार्जियन एंजल्स बोल रहे हैं आज जो आप बीज बोगे ना वो कल को ग्रो जरूर से करेंगे। तो आप ट्रस्ट का बीज आज बोइए, ठीक है, कि आपका ट्विन आपको जरूर से मिलेगा। तो आपको ये बीज बोना चाहिए और अपनी सोल की आवाज को सुनना चाहिए। जब आप अपनी सोल की आवाज को कैसे सुनेंगे, जब आप फोकस्ड होंगे, आप मेडिटेट करेंगे, हायर सेल्फ के साथ जुड़ेंगे, तब आप अपनी सोल की आवाज को सुन सकेंगे। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। तो जैसे जैसे आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते जाएंगे, अपनी सोल की आवाज को सुनते जाएंगे, अपनी कॉन्शियसनेस को सुनते जाएंगे, वैसे वैसे आपको आगे का रास्ता दिखता जाएगा। और अगर आप भी चाहते हैं, अपने ट्विन फ्लेम हीलिंग कराना चाहते हैं, जो कि आपको करानी चाहिए, इससे आप बहुत अच्छी एनर्जीज में आ जाते हैं और आपका रियूनियन भी आपके पार्टनर से हो जाता है। सबके लिए तो मैं नहीं कहती, लेकिन जिनका डिवाइन टाइमिंग आता है उनका रियूनियन भी हो जाता है। आप दोनों के बीच की ब्लॉकेजेस भी रिलीज होती है। तो डेफिनेटली आप दोनों को इस टाइम पे अपनी जर्नी को पूरा करने के लिए, खास तौर पे जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अपनी ट्विन फ्लेम हीलिंग करानी चाहिए। उसके अंदर पता है क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। आप लोग काम करते रहते हैं, आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, अपना इनर वर्क करते रहते हैं और हासिल होता है कुछ नहीं। आपको किसी गाइडेंस की जरूरत है, आपको किसी हीलर की जरूरत है जो आपकी ट्विन फ्लेम हीलिंग में आपकी मदद करे, जो आपको सपोर्ट दे। आप इतना कुछ करते हो उसके बाद कुछ हासिल नहीं होता तो आप डिप्रेशन में चले जाते हो। तो हमें उस डिप्रेशन में नहीं जाना, बल्कि हमें इस हीलिंग के रास्ते हमें परमात्मा को प्राप्त करना है। अल्टीमेट गोल तो आपका डिवाइन यूनियन ही है ना, तो डिवाइन यूनियन आपको प्राप्त करना है। उसके बाद आपका ट्विन फ्लेम यूनियन तो ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। तो उस पे आप बिल्कुल, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट्स बुक करा सकते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग सेशन की भी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। तो ये आपके लिए गाइडेंस निकल कर आई थी कि आपको अपने जर्नी पे आगे बढ़ना है, अपनी सोल की आवाज को सुनना है, पीछे की बातों को भूल जाइए, किसने क्या किया, कैसे किया। आपको अलग तरीके से अपनी जर्नी को देखना है, बहुत पॉजिटिव रहना है और इसी पॉजिटिविटी के साथ अपने ट्विन के लिए भी वेट करना है, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू।